हेलो गाइस, आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेके। इसमें हम आपको बताएंगे रीडिंग प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं गाइस। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। टाइम यानी वक्त एंड टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, ये दो इम्पोर्टेंट यानी अहम फैक्टर्स हैं। अहम फैक्टर्स यानी फैक्टर्स का मतलब होता है, वैसे हिंदी में इसका मतलब है कारकों। उर्दू में हम कह सकते हैं अवामिल या घटना या स्थिति या हालत, है ना। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी वो स्थिति होती है या घटना होते हैं, ठीक है, जो कि कैन चेंज सब्सटेंसेस यानी चीज़ों को बदल सकते हैं। किसमें? रिसोर्स में, यानी रिसोर्सेज में। यहाँ लिखा है कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। यहाँ रिसोर्सेज का मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ। रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन या उर्दू में कहें जराए। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। कहते हैं कि बोथ यानी दोनों, आर मतलब हैं, रिलेटेड यानी जुड़े हुए हैं, टू द नीड्स ऑफ द पीपल यानी लोगों की जरूरतों से, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि दोनों ही चीजें, ठीक है ना, दोनों ही चीजें टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ये लोगों की जरूरतों से जुड़े हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे इंसान या लोग खुद खुद में या अपने आप में बहुत खास रिसोर्स हैं, बहुत खास, बहुत मुख्य तौर पे क्या है, ये संसाधन है। इट इज़ देयर आइडियाज, और लोगों के साथ साथ यानी उनके आइडियाज भी, नॉलेज यानी उनकी जो जानकारी है वो भी, इन्वेंशंस यानी आविष्कार या इजाद जो उन्होंने की है इंसानों ने वो भी, एंड डिस्कवरीज। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज लगभग सेम टर्म है, तो ये कहते हैं कि लोगों के साथ साथ उनके ख्यालात जो मैं अभी बताया यहाँ पे पढ़ के, डिस्कवरीज वगैरह ये सब, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। और इंसानों के आइडिया की वजह से, इंसानों की जानकारी की वजह से, इंसानों के आविष्कार की वजह से, डिस्कवरी की वजह से, तो यहाँ यही बताने की कोशिश की जा रही है कि लोगों की आइडियाज ये सब चीजें क्या करती हैं, ये और आगे जाके, है ना, ज्यादा रिसोर्सेज बनाती हैं। क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे ये है कि ज्यादा यानी और ज्यादा रिसोर्स और ज्यादा संसाधन का क्रिएशन होता है, निर्माण होता है ना, बनते हैं वो रिसोर्सेज। किसकी वजह से? लोगों के, और लोगों के आइडियाज की वजह से, नॉलेज की वजह से, इन्वेंशन की वजह से, डिस्कवरी जो वो करते हैं, यानी कौन करते हैं? यहाँ इंसान, पीपल, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। तो हर डिस्कवरी या हर इजाद क्या करती है, और दूसरी चीजों की भी इजाद की तरफ हमें लेके जाती है। लीड्स क्या है? लीड, LEAD, लीड मतलब लीड के कई मीनिंग है, जैसे कि काम करना या ले जाना या आगे गाइड करना या रिजल्ट भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ultimately resulted in development of newer modes of transport। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे एक वर्ड है लेड, LED, लेड। लीड का लेड पास्ट होता है ना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपने देखा लीड्स, तो लीड्स क्या है? वर्ब है, लेकिन पास्ट नहीं है, ये वर्ब है, और प्रेजेंट टेंस में ये जब सब्जेक्ट सिंगल होता है तो एस लगाते हैं वर्ब में, है ना। यानी वर्ब को प्लूरल बनाया नहीं जाता, वो ऑलरेडी प्लूरल होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या यस जोड़ते हैं। तो कहीं यस जोड़ते हैं जहाँ पे लास्ट में ओ आता है, यहाँ पे क्या है, ओ नहीं आ रहा है, डी आ रहा है यहाँ पे लास्ट में लीड के, तो यहाँ पे हमने एस लगा के सिंगुलर बना दिया। अब देखिए, ये कहते हैं कि यहाँ पे लेड यानी कि जो जिसका परिणाम आगे आए, है ना, जिसका रिजल्ट हमें मिले। तो द डिस्कवरी ऑफ फायर, यानी डिस्कवरी ऑफ फायर पुरानी बात है, तो फायर लेड यानी डिस्कवरी यानी कि आविष्कार जो हुआ है आग का, आग के आविष्कार ने हमें आगे यहाँ ला दिया है, ला खड़ा कर दिया है, या इसके रिजल्ट में ये मिला कि कुकिंग की प्रैक्टिस शुरू हो गई, यानी खाना पकाने का जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ, है ना। खाना पकाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, अगर आग नहीं होती तो खाना भी नहीं बन पाता, ठीक है। और
other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. ये कहते हैं कि है ना, एक तो ये हुआ प्रोसेसेस, उसके बाद दूसरे प्रोसेसेस जैसे कि खाना बनाने के साथ साथ दूसरे काम भी हुए, जबकि ये कहते हैं वाइल मतलब जबकि द इन्वेंशन ऑफ द व्हील यानी पहिए की इजाद की वजह से आखिरकार हमें जो डेवलपमेंट हुई, नए तरीके का जो ट्रांसपोर्ट मतलब बोलते हैं न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी नए तरीके का आना जाने का जो वो हुआ, परिवहन हुआ, ये नए तरीके के हम बहुत सारे हमें मिले। किस काम के लिए? डिस्कवरी जब ये हुई व्हील की, तो हमें आने जाने के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नए नए तरीके मिले हमें आने जाने के, और इसने एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया इंसान के हिस्ट्री में। ठीक है, किस काम ने? इन्वेंशन ऑफ द व्हील ने। ठीक है ना। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. गाइस, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तकनीक यानी टेक्नोलॉजी ने पानी से बिजली बनाकर तेज पानी के बहाव को एनर्जी में बदलकर इसे यानी तेज पानी के बहाव को एक महत्वपूर्ण संसाधन यानी रिसोर्स बना दिया। ठीक है, वैसे पानी क्या था? एक तेज बहता पानी था, है ना। अगर कोई चीज किसी काम की ना हो तो वो रिसोर्स में कहलाएगी ही नहीं, है ना। कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज से हमें फायदा मिलता तो वो रिसोर्स कहलाता है। तो इस तरह से बिजली बनने लगा पानी के बहाव से, तो ये जो तेज पानी का बहाव है ये अब एक रिसोर्स हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज इतना ही।